आज संसद सत्र की शुरुआत हुई है, आज ही कह देना कि सरकार हमें 2 मिनट बोलने नहीं देती, 2 शब्द बोलने नहीं देती, और उसके बाद उन्होंने बड़ा वाजिब मुद्दा उठाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर क्या संसद के भीतर अगर हम चर्चा करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे और मान लीजिए अगर जवाब दिया भी जाता है, क्या इसका फायदा जो दुश्मन मुल्क है वो नहीं उठाएगा? नेशनल सिक्योरिटी सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय कैसे हो सकती है पाटिल साहब? देखिए, मैं एक अपेक्षा करता हूं चित्रा जी, मुझे कुछ सवाल खड़े करने और सवाल खड़े करने दीजिए, उसके बाद आपको जो इंटरवेंशन करना है कीजिए। हमने युद्धबंदी की या सीजफायर किया तब अजहर मसूद, सैफुल्ला, पहलगाम का मास्टरमाइंड और उसके जैसे मुल्ला मौलवी जो है जिन्होंने इस देश के साथ जघन्य अपराध किए हैं, आतंकी हमले किए हैं, पाकिस्तान की सेना को घुटने पे लाया था हमारी सेना ने, तो हमने उन्हें क्यों मांगा नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ट्रंप जो खड़े करते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों ग्रेट नेशंस है, बहुत बड़े राष्ट्र है, भारत बड़ा राष्ट्र है, भारत जिम्मेदार राष्ट्र है, पाकिस्तान आतंकपरस्त राष्ट्र है, आतंकी राष्ट्र है, इसके ऊपर हमने कुछ नहीं कहा। इंडिया पाक हाइपरनेटेड हो गया। कुवैत ने वीजा जो देता नहीं था पाकिस्तान को, उनका वीजा शुरू कर दिया। यूएई वीजा नहीं देता था, 5 साल तक का जो है पाकिस्तान को वीजा देना शुरू कर दिया। अब रही बात, इन्होंने कहा सिक्योरिटी जो है उसकी चर्चा, सिक्योरिटी की चर्चा नहीं होती है, चर्चा फॉरेन पॉलिसी की होती है, चर्चा पहलगाम में सिक्योरिटी लैप्सेस क्या है उसके ऊपर होती है। राहुल आर सिंह जो हमारे पाकिस्तान को वीजा नहीं देता था, आप ये कह रहे हैं? हेड है हमारी मिलिट्री के, सुनिए ना, तो उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो रियल टाइम डेटा जो है सैटेलाइट थ्रू रियल टाइम डेटा सारा सपोर्ट जो है, लॉजिस्टिक सपोर्ट वेपन्स का, वो सारा जो है पाकिस्तान को दे रहा था। पाकिस्तान जो है वो फ्रंट था, पीछे से चाइना खेल रहा था। ये सवाल जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है इतने करीब आ गए हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमारे 2 बड़े सीडीएस ने कहा कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है। कहाँ? शांग्री-ला डायलॉग में, सिंगापुर में कहा। हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने कहा जकार्ता में कहा, इंडोनेशिया में, कि हाँ हमारा लॉसेस हुआ है। और वजह यह है कि जो इंटरवेंशन पॉलिटिकल था कि हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके वजह से हुआ। जबकि मोदी जी ये कहते हैं कि मैंने खुली छूट सेना को दी थी। तो बहुत सारे सवाल जो है वो पार्लियामेंट में ही डिस्कस होते हैं, और जो सवाल को डिस्कशन नहीं होना चाहिए वो बीएसए में डिसाइड होता है। तो सर्वदलीय मीटिंग में सुनिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके परिवार के 16 लोग मारे गए। मसूद अजहर रो कर ये पाकिस्तानी चैनल की ओर से चलाया गया कि वो कह रहा था कि उसे क्यों नहीं लिया चित्रा जी? और अतुल लोढ़े पाटिल जी, मेरा भी ये सवाल है, 26/11 मुंबई हमलों का असली गुनहगार हाफिज सईद, उसको लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्यों कोशिश नहीं की? अभी तो कम से कम आंखों के सामने हम पाकिस्तान को घर में घुसकर मारते हुए हमने लाया था। 26/11 के हमले किसको लेकर आए थे आप? अरे चित्रा जी, किसको? चित्रा जी, हम लेकर आए थे अजहर मसूद को। छोड़ा इन्होंने, पाकिस्तान ने छोड़ा किसने? छोड़ा भारत ने। कब छोड़ा? ICA 24 में, ICA 24 में अजहर मसूद को छोड़ दिया। उसके बाद की बात है 2008 की सरकार थी। बिल्कुल आपकी सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, आपकी बात से सहमत हूँ। 2008 में मुंबई हमले में 160 से ज्यादा जो लोग मारे गए थे, ये बताइए उनके गुनहगारों को। अजमल कसाब को ट्राई किया, दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया, और अजमल कसाब को फांसी दे दी हमने। कोई जिंदा नहीं है 2009 का, कोई भी आतंकी जिंदा नहीं है। ये 4 आतंकी पहलगाम के गायब है, पता नहीं है पुलवामा किसने किया है। वो डीवाईएसपी कहां है जो आतंकी को लेके आया था, आज तक गायब है, कुछ पता नहीं है। वो पता नहीं है 250 किलो आरडीएक्स कहां से आया। एक घंटा पहले सेंटर और 1 घंटा बाद में होता है, पता नहीं है क्यों हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया। मुंबई हमले में जो हमारे लोग मारे गए, जिनकी बहुत बड़ी तादाद थी, मैं आपसे जानना चाह रही हूं, 209 लोग जो आंकड़ा है, हाफिज सईद मास्टरमाइंड था, क्यों नहीं पकड़ के लाई कांग्रेस पार्टी? आपको नजीर पेश करनी चाहिए थी। और आज पता चला था कि जो ये दूसरा मामला है, मैं उस पर जाऊंगी, लेकिन एक बार जल्दी से ये मुंबई हमले पे बताइए क्यों नहीं आपने पकड़ा? छोड़ा तो ये 1999 की बात थी ना, 2008 में क्या किया, 2008 में क्या किया? अभी तो कम से कम आंखों के सामने पाकिस्तान के आतंकवादियों को हम लोग देख तो रहे हैं मरते हुए। क्यों नहीं मुंबई हमलों में हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया? छोड़ा, बड़ी लकीर खींचती कांग्रेस को समझ में आता। अरे क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छोड़ा? उसके बाद इसीलिए तो आपकी सरकार बनी ना। अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ा, 2004 में चुनाव हार गए, इसीलिए आपकी सरकार बनी। 2008 में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? फिर वही बात, सुनिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ा, इसीलिए वो चुनाव हार गए। उसके बाद आप सरकार में आए, 2008 में क्या किया आप लोगों ने? मैं सवाल पूछ रही हूं। आतंकी को मार डाला,
2009 के पूरे आतंकियों को मार डाला। एक तो बचा था सर, 2007 के जो आतंकी हमले का हुए साथ, थे उसको उनको हमने फांसी दी गई, फांसी की सजा बाकी- दिलवाई। हाँ। फांसी की सजा दिलवाई। हाँ। उनको हमने सजा दिलवाई और आज इन्होंने छुड़वा दिया। हाफिज सईद था मास्टरमाइंड, पाकिस्तान के अंदर था, सिर्फ हमने डॉजियर सौंपे थे, सिर्फ हमने डॉजियर सौंपे थे, सिर्फ हमने डॉजियर सौंपे थे। इस बात को स्वीकारिए, लेकिन आपके सवाल महत्वपूर्ण है। के शर्मा जी, के शर्मा जी, अजहर मसूद को छोड़ने वाले, अजहर मसूद को छोड़ने वाले जो है आपकी वो बात सही है, अटल बिहारी वाजपेयी इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे। ऐसे कैसे जवाब नहीं दे रहे आप? पॉपुलर ऐसे लीडर कैसे होने के डिफेंड बावजूद करोगे? 2004 में ऐसे कैसे मैं डिफेंड सवाल करोगे पूछ आप? रही हूँ, मैं तो मान रही हूँ आपकी बात, मैं तो मान रही हूँ आपकी बात, मैं तो मान रही हूँ मनमोहन सिंह पाटिल साहब साहब की 10 बात। साल में कभी नहीं गए पाकिस्तान। हाँ, मनमोहन सिंह साहब 10 साल में पाकिस्तान कभी नहीं गए। अरे पाकिस्तान में जाना नहीं था, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना था। शर्मल शेख में क्या हुआ था बलूचिस्तान के मुद्दे पर बताने की जरूरत है के शर्मा जी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपको देना चाहिए। वो कह रहे हैं वो चारों आतंकवादी कहाँ चले गए? ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर तो आपने किया, लेकिन वो बाकी आतंकवादी जिन्होंने हम लोग को अंजाम दिया था वो कहां चले गए? उनके बारे में कब पता चलेगा कि उनको मिट्टी में गाड़ने का काम हमारी सेना ने किया है? इसमें तो अभी तक कामयाबी नहीं मिली है ना के शर्मा जी। नहीं, मैं केवल देखिए, मैं इनके सारे प्रश्नों पर केवल ये कहना चाहता हूँ कि समय समय पर जब से ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ और तब से लेके आज तक चित्रा जी हर विषय पर, चाहे देश के विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, रक्षा सचिव हों, सब ने बयान देकर हर प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन एक आदत होती है, सीधी नहीं होते लोग, वो समझना भी नहीं चाहते हैं, तो उनको ये करना है। लेकिन आज पूरे डिबेट को भटकाने की कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे कोशिश कर रहे हैं? अरे भैया, ये प्रश्न सारे उठा लेना सदन के अंदर, आप तो बहस तो करो, क्यों हंगामा करके हो हल्ला करके? भैया बीच में मत बोलो यार, मैंने नहीं बोला आपके बीच में। थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लो, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। बीच में मैंने नहीं बोला, आप क्यों बोलते हो? मैं ये कह रहा हूं, चिल्लाने से सत्य बात नहीं होती, कुतर्क ही होता है चिल्लाने से। आप थोड़ा सत्य पे आइए ना। मैं ये पूछ रहा हूं, आज विषय है कि आज सदन को क्यों नहीं चलने दिया आपने? आपकी दिशाहीनता क्या है? आपकी दिशाहीनता है कि पूरे लोकसभा का दिन आपने बर्बाद किया और राज्यसभा में आप हाफ टाइम के बाद दूसरे विषय पे चर्चा करते रहे। यानी आपकी कोई नीति स्पष्ट नहीं है। दोहरा चरित्र आपका कैसे है कि लोकसभा को आपने वो कर दिया जहां चर्चा होनी चाहिए थी? तो आपकी दिशाहीनता, आपके जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनको यही समझ नहीं है कि मुझे किस मुद्दे पर, किस उसी पर बात करना है, किस पे नहीं करना। आपकी पूरे विपक्ष की नीति तय नहीं है। आप केवल समय बर्बाद करना, संसद का समय बर्बाद करना और करोड़ों करोड़ों रुपए देश की जनता का बर्बाद करने के लिए आप है।